घर हमसे, रसोई हमसे, श्रृंगार हमसे, कविता हमसे, शायरी हमसे, मार्केट हमसे, फैशन हमसे, पूजा हमसे। पहले भाई लोग बोलते थे कि जींस मत पहनो, गेट पे मत खड़े हो। अपनी बेटी को या बेटे को कभी अलग नहीं समझा, बिकॉज बेटी बेटा दोनों बराबर है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए लड़कियां दब जाती हैं। ये देखो, एक रोशन हुआ एक रास्ता, एक नारी आ रही है, मुस्कुराकर अपने गम को छुपाकर, बंद थी जिसकी दुनिया सारी, अपने पग को रोशन करती एक शक्ति आ रही है। A very happy Women's Day to all the women। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर है जो लगातार आपको दिखा रही थी। विमेन एम्पावरमेंट की सीरीज़ चल रही थी लगातार और आज महिला दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे साथ लखनऊ की जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने, क्योंकि हम लगातार आपको वो सीरीज़ दिखा रहे हैं कि जिन महिलाओं ने दूसरी महिलाओं के लिए काम किया है, उनके लिए एक प्रेरणा बनी, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनी है। ऐसे ही एक महिलाओं का ग्रुप है जिन्होंने, मैं कह सकती हूँ कि पूरे लखनऊ में आधे से ज़्यादा महिलाओं को सशक्त बनाने में हेल्प करी है, उन्हें इंस्पायर किया है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ का हमारे चैनल में। तो मैम, सबसे पहले हमारे साथ हैं नीलू मैम। नीलू मैम ने भी बहुत काम किया, मैं बहुत पहले से इनको जान रही हूँ। वो महिलाएं जिनकी आवाज़ नहीं जा पाती वहाँ तक जहाँ तक उनको ले जानी होती है, उनकी आवाज़ बनी है और बन रही है आगे। नीलू मैम, सबसे पहले तो विमेंस डे मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी महिला दिवस की अनेकों शुभकामनाएं और बधाई। जैसे आप लोग आवाज़ बन रही है महिलाओं की, मैम अभी से पहले तक कैसी कैसी महिलाओं की आपने हेल्प करी, क्या सोचा कि भाई मुझे अब महिलाओं की आवाज़ बननी है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सभी महिलाओं को सशक्त होना चाहिए अपने अधिकारों को जानने के लिए कि आखिर अगर हमें कोई दबाने की कोशिश कर रहा है तो हम खुद सशक्त बने, मजबूत बने। और अगर वो नहीं बन पाती हैं तो वो हम जैसे लोगों की शरण में आती हैं, हमसे व्यूज़ मांगती हैं कि मैम इस मुद्दे पे कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए और कैसे हमको मतलब इसमें जीत हासिल हो सकती है। तो होता क्या है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको वकीलों के पास पैसे देने तक नहीं होते हैं, है ना। तो उस समय में भी मेरी कोशिश रहती है कि उनकी निःशुल्क हेल्प की जाए। और रही बात रोज़गार देने की, तो ये भी हमारी कोशिश रहती है कि जो उनका हुनर है, जिस हुनर तले वो अपना 2 पैसा कमा सकती हैं, तो कोशिश रहती है कि उनको भी वहाँ पर एडजस्ट किया जाए। तो ये मेरा एक अपना वर्क प्रोफाइल है। मैं लीगली एंड फाइनेंशियली और जैसा भी मुझसे हो सकता है, फिज़िकली भी मैं लोगों के लिए आगे आती हूँ और जितना बन पाता है मैं करती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है। मतलब हमारा जो चैनल है वो लगातार ऐसी औरतों के ऊपर स्टोरी बना रहा है जिन्होंने दूसरे की आवाज़ बनी। और यहाँ पर मेरे साथ बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ पर एक और ब्यूटीफुल मैम हमारे साथ है। तो मैम, आपको भी बहुत टाइम से आप काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, कैसे, मतलब एक लेडी होगी, कैसे सोचा, कब सोचा, स्कूल के टाइम सोचा, कॉलेज के टाइम सोचा, कब हुआ कि नहीं अभी काम करना है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर रूबीराज सिन्हा है और मैं बाय प्रोफेशन एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अपार्ट दिस मैं वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन नाम की सामाजिक संस्था चलाती हूँ और एनजीओ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी पद पर मनोनीत हूँ। इसके अलावा मैं 11 डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हूँ और 50 से ज़्यादा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत चुकी हूँ। क्या बात है। मिसेज़ यूपी 2019 की मैं फाइनलिस्ट रही हूँ। आज महिला दिवस का अवसर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, 8 मार्च। और सरोजनी नायडू जी जो हमारे देश की पहली राज्यपाल महिला थी, उनका 13 फरवरी को जन्मदिन होता है। तो हमारी अपनी संस्था से कोशिश रहती है कि हम उस दिन अपना राष्ट्रीय महिला दिवस बनाएं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय हुआ 8 मार्च को। फिलहाल सभी महिलाओं को, बहनों को, अपनी माता को, अपनी सासू माँ को और गुरुजनों को सादर प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, कौन सा दिन होता है जो हम महिलाओं के बिना होता है? घर हमसे, रसोई हमसे, श्रृंगार हमसे, कविता हमसे, शायरी हमसे, मार्केट हमसे, फैशन हमसे, पूजा हमसे। कौन सी ऐसी फील्ड है जो हम महिलाओं के बिना? लड़ाई भी हमसे। तो सब कुछ हमसे होता है और हम वो वीरांगनाएं हैं जिस देश में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी जैसी जो है महिलाएं हुई हैं। और अभी मैं एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी सेमिनार करके आई हूँ और मैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला हूँ जिसने 6 वर्षों में 750 निःशुल्क कार्यक्रम करा के कीर्तिमान बनाया है। तो महिला दिवस पे सबसे पहले मैं अपनी माँ को, जो आपने पूछा इंसिडेंट क्या हुआ था, पहले तो मैं अपनी माताजी और सासू माँ दोनों को प्रणाम करना चाहूँगी कि उन्हीं के संस्कार हैं। और मेरे पति, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ, इंजीनियर प्रशांत प्रवीण सिन्हा, आपको धन्यवाद करूँगी। और इंसिडेंट यही था कि प्रशांत जी ने मेरे लिए बहुत कुछ लाइफ में किया।
बहुत कुछ किया। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस आदमी को क्या गिफ्ट दूँ। तो मैंने उनकी मतलब अपनी सासू माँ पे यानी कि उनकी माता जी के नाम पे ही संस्था चलाई और एक एग्जाम्पल दिया कि हमेशा बेटा या बेटी ही अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करते हैं, कभी कभी हमारी जैसी बहुएं भी अपने सास ससुर का नाम रोशन करती क्या हैं। बात है भाई, इसके लिए तो बहुत मतलब बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया आपने, क्योंकि कहा ही जाता है कि बेटियां बहुत आगे बढ़ा रही का, बहू का नाम हमने नहीं सुना था अभी मेरा तक। नाम नहीं जानते हैं वो लोग, मुझे बैदेही जी यानी मेरी सासू माँ लेट श्रीमती बैदेही श्रीवास्तव उनका नाम था, बैदेही जी के नाम से ही मुझे जानते हैं। तो एक सासू माँ के नाम से मुझे पहचान मिली और मैं पिछले 6 वर्षों में 1000 से ज़्यादा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कर चुकी हूँ और महिलाओं की माहवारी पे काम करती हूँ, जिसमें हमारे देश में बहुत कम बात होती है, लोग संकोच करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि माहवारी आना शर्म की नहीं, सेहत से जुड़ी बात है, क्योंकि ये वो वरदान है, महादेव की बनाई हुई सबसे खूबसूरत कृति हम नारी, और नारी को मिला हुआ सबसे खूबसूरत वरदान माहवारी आना, ताकि हम इस विधि के विधान को आगे चला पाएं। क्या बात तो है हम लोग मैम, सशक्त क्या बात है भाई, ये जो देख रहे हैं आप महिलाओं को इतना बढ़िया मतलब एग्जाम्पल। हम लोग अपनी फैमिली को 9 महीने बाद एक जीता जागता बच्चा गिफ्ट में देते हैं, हम लोग कहीं से कमजोर हैं क्या? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मैम। जैसे इन्होंने बात करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम ही क्यों हो रहा है? बेटियां बच ही नहीं रही थी, पहले पढ़ नहीं रही थी, अब लग रहा है कि वो काम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो काम आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। आप देखिए हम सब यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं और हर आदमी, हर महिला, हर क्षेत्र में अपना पूरा घर का काम निपटा आगे बढ़ रही है। उस पर 2 पंक्ति कहना चाहूँगी। ये देखो एक रोशन हुआ एक रास्ता, एक नारी आ रही है, मुस्कुरा कर अपने गम को छुपा कर, बंद थी जिसकी दुनिया सारी, अपने पग को रोशन करती एक शक्ति आ रही है। क्या बात है तो मैम आप बताइए, आप बहुत टाइम से मतलब देख रही हैं उत्तर प्रदेश, अब पहले के टाइम से अभी लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आई हुई हमारी जितनी भी बहनें हैं सबको वुमेंस डे पे बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और जहाँ तक आपके सवाल का आंसर है कि जो हमारी महिलाएं हैं तो सुरक्षित तो है ही, कि हमारी महिलाएं जो हमारी बहनें हैं वो अब रात में कितने भी टाइम हो अपने घर सुरक्षित पहुंच रही हैं। तो जैसे कि बात हो रही है कि विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और मेरे पास बेस्ट एग्जांपल्स बैठे हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, लेकिन एक और बात होती है, घर में कहा जाता है कि लड़के और लड़की एक समान है, लेकिन क्या वाकई में मम्मी, जब आप लोगों के टाइम पे आपकी मम्मी ने लड़की लड़का एक समान था? जी मेरे टाइम पे तो तभी था। आप यहाँ पे मेरे पापा ने मुझे कभी मतलब नहीं दिया है कि आप लड़की हो, या मेरे भाई ने कभी से होता नहीं, पहले भाई लोग बोलते थे कि जीन्स मत पहनो, गेट पे मत खड़े हो, पर ऐसा नहीं, मेरे भाई अपनी जीन्स पे, पूजा ये ले लो जीन्स छोटी हो गई अब तुम पहन लेना इसे, ऐसे मेरे भाई करते थे। और मेरे पापा भी ऐसे थे, किसी के साथ भी मुझे बैठा के इनके साथ बैठो और चले जाओ, किसी के साथ भी अनजान में बैठा के भेज देते थे। ऐसा नहीं कि वो तुम अभी कुंवारी हो और वो लड़का है तो उसके साथ बैठ के कहीं मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। तभी आज मैं यहाँ क्या हूँ। बात है, सही मेरे बात है। पापा की देन है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि घर से ये सारी चीज़ें शुरू होती है। अगर फादर, अगर भाई ये सारी चीज़ों के लिए फ्रीडम देने लगे तो चीज़ें और बदल सकती हैं। और मैम आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा कॉलेज में, स्कूल में? कभी डिस्क्रिमिनेशन फील किया आपने कि नहीं ऐसा कुछ? नहीं, आई हैव नेवर फेल्ट एनीथिंग लाइक दैट कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, बिकॉज मैं अपने आप को खुद अपने आप में समझती हूँ कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, भले ही मैं नाटी हूँ, लेकिन आई डू नॉट फील आई एम शॉर्ट। आई फील ऑल स्मॉल थिंग्स कम इन गुड पैकेजेस, ऑल गुड थिंग्स। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। yes. और दूसरी चीज़, मैंने कभी भी अपनी बेटी को या बेटे को कभी अलग नहीं समझा, बिकॉज बेटा दोनों बराबर है। कभी भी स्कूल गई, स्कूल में भी बच्चों को एक समान शिक्षा दिया, लड़की लड़का सब सामान्य है, क्योंकि अगर हम अलग कर देंगे उनको तो फिर समाज में फिर क्या रहा, उनको एक ही शिक्षा, एक ही मार्ग पे चलाना है, ताकि वो लोग ये सोच सके और समझ सके कि हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हम लड़के से फ़र्क नहीं है। बिल्कुल मैम। और आगे चल के लड़कों से ज़्यादा ही काम करती हैं लड़कियां। आज की डेट में लड़कियां किसी मामले में कमज़ोर नहीं है, किसी मामले में कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो लड़कों से ज़्यादा अच्छा प्रूव करती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसके लिए तो मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर का जो पोजीशन इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, एंड उसमें बड़े छोटे सभी आके उनको सम्मान देते हैं। एक IAS ऑफिसर भी आके उनको मैम ही कहता है, और वो इसलिए कहता है क्योंकि हम जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं बच्चों को, आई थिंक सही कर रहे हैं, बिकॉज द चाइल्ड इज़ इन आवर हैंड्स, वी मेक और ब्रेक
बच्चे का फ्यूचर हम बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। सो गुरु सम्मानित होता है एंड गुरु इज ऑलवेज गुरु। माँ के बाद टीचर का ही सम्मान होता है, बिकॉज माँ से माँ मैम एंड माँ से मम्मा। और जब एक माँ गुरु बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। हाँ, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर माँ गुरु बन जाए तो उसका पहला काम होता है कि अपने बच्चों को भी सही मार्ग दिखाना। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो मैम आप जैसे, क्योंकि आप लोग अपना एक इंसिडेंट शेयर कर रही हैं, यहाँ तक पहुँचना आसान था? जी था आसान, मतलब कोई ऐसी हर्डल कुछ ऐसा हुआ कि नहीं आप नहीं कर सकती, आप महिला हैं, आपके साथ आप नहीं कर सकती? क्योंकि हम बहुत हर प्रोफेशन में जाते हैं, चाहे वो कहीं भी जाओ तो कहीं भी कुछ ना कुछ सुनने मिलता है। जैसे एक हमने महिला पुलिसकर्मी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा शुरुआत में उन्हें मंदिर में ड्यूटी दे दी जाती थी कि तुम महिला हो तो मंदिर में जाके, ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी मदर का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता रहा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल। जी। मैम कुछ महिलाओं को बोलना चाहेंगी आप लोगों को जो देख रही हैं? बिल्कुल। मैं बोलूँ महिलाओं के जी, लिए? बिल्कुल। हमारी जितनी भी फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, पहले तो सभी को नमस्ते। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम ये जहाँ पे हैं, कुछ बहनों का सपोर्ट है कि वो हम लोगों को हर मोड़ पे, हर उस पे आइए, यहाँ पे आइए, आगे बढ़िए, करना है, घर में नहीं बैठना है। और कुछ हमारे पेरेंट्स का, कुछ हमारे सीनियर्स का, सबका सपोर्ट है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारी लाइफ में इन सब का रहना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने छोटों को भी यही सीख देते हैं कि आप कुछ करिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा नाम मीनाक्षी शुक्ला है। थैंक यू सो मच। भाई, तो ये जो जोश है आप देख सकते हैं, हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पर, वो इतनी बढ़िया तरीके से बता रही है कि किस तरह से उन्होंने काम किया और यहाँ तक पहुँची हैं। लास्ट जो रैप अप करेंगे फिर इन्हीं जोशीली जो मैडम्स थी, स्टार्ट जहाँ से किया था रूबी मैम से, उनसे स्टार्ट, उन्हीं से ख़त्म भी करेंगे। मैम महिलाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, वो लड़कियां जो अभी भी नहीं निकल पा रही हैं बाहर, या उनके घर में अभी वो फ्रीडम नहीं मिला, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हम महिलाएं हैं ना, वो धर्म, जाति, रंग, भेद सबसे अलग होते हैं। और हम लोगों को इतनी उड़ान, हम लोग के पर नहीं होते, लेकिन इतनी लंबी उड़ान हम भर सकते हैं कि आप घर से बाहर अपनी घर गृहस्थी की चौखट, दहलीज लांग के बाहर तो निकलिए, पूरा जहां आपके लिए है। और मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगी मातृशक्ति के लिए कि मैं हूँ वही नारी, मैं हूँ वही नारी जिसने राम को जन्मा, मैं हूँ वही अम्मी जिसने मोहम्मद को गोद खिलाया, मैं हूँ वही नारी जिसने राम को जन्मा, मैं हूँ वही अम्मी जिसने मोहम्मद को गोद खिलाया, मैं हूँ वही मरियम जिसने यीशु को हाथों से खिलाया, और मैं हूँ वही गुरुवाड़ी जिसने नानक को प्रथम पाठ पढ़ाया। क्या बात है मैम, क्या जय बात, भारत। क्या बात है भाई, इतनी पॉजिटिविटी हमें मिल रही है और इतना मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ। आई विश मैं थोड़ी देर और रह पाती आप लोगों के साथ, लेकिन मैम जिस तरह से आप काम कर रही हैं, आई विश, मुझे लगता है कि सारी यहाँ जो लेडीज़ है वो करती रहे। लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगी हमारी लड़कियों को? आपकी लड़कियों को या समाज की लड़कियों को मैं यही देखिए संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप सशक्त हैं और सही हैं तो प्लीज़ कभी किसी से मत डरिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी हम लोग सब हैं आपके साथ, और अपनी आवाज़ उठाइए। कभी भी आपको कोई दबाने की कोशिश करे, चाहे वो आपके परिजन हो, चाहे ससुराल पक्षी क्यों ना हो, होता क्या है कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए लड़कियां दब जाती हैं, दबाव कर लेती हैं कि नहीं आज हम हिंसा सह रहे हैं और अगर बाहर बोलेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी। बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये ना फिर आप अन्याय को बढ़ावा दे रही हैं। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो समाज में आइए, अपनी बातों को रखिए और मिलकर लड़िए, जीत आपकी होगी। क्या बात है मैम। मैम की इस बात पे एक लाइन याद आई कि लड़कियों को हमें अपनी ज़िंदगी की हीरोइन बनना है, शिकार नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सब बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ मैम, और एक बार हैप्पी वीमेंस डे तो हमारे दर्शकों को बोल ही सकते हैं। A very happy Women's Day to all the women. हैप्पी विमेंस डे। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ की जो लेडीज़ थी जिन्होंने बहुत सारे काम किए अपनी फील्ड्स में और इतना अच्छा काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर मौजूद थे और हम लगातार आपको उन महिलाओं से अवगत करा रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं काम किया है उन औरतों के लिए जो नहीं आगे बढ़ पा रही हैं। वहाँ पर हम किसी और सीरीज़ में किसी और औरतों से मिलेंगे, किसी और महिलाओं से मिलेंगे, उनकी क्या स्टोरी है वो भी आपको दिखाएंगे। इसलिए बस आप देखते रहिए आपकी खबर।